जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आप अपना EIN नंबर जो है वो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जब आप किसी भी स्टेट में अपनी LLC फाइल करते हैं और आपका LLC का आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव हो जाता है, देन आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आपने अपना EIN नंबर जो है वो अप्लाई करना होता है। तो EIN जो है IRS के थ्रू हमने लेना होता है। IRS जो है वो EIN नंबर इशू करता है, ठीक है। और ये बिल्कुल फ्री में जो है इशू करते हैं EIN नंबर। और अप्लाई किस तरीके से करना होता है मैं टोटली इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देता हूँ। मेक श्योर वीडियो को आपने एंड तक जरूर वॉच करना है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और अगर आप किसी भी स्टेट में LLC हमसे फाइल करवाना चाह रहे हैं या अगर आपको अमेज़ोन के रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर पिन है, तो आप हमारे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपने सिंपल IRS की वेबसाइट पे आ जाता है। यहाँ पे आपने सिंपल गूगल में सर्च करना है IRS.gov। तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे कोने में आपने टाइप करना है SS4 फॉर्म, देन आपने एंटर पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारे सामने सेकंड वाला जो है फॉर्म SS4 एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये EIN का एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है। इसको प्रॉपर तरीके से हमने फिल आउट करना होता है। ओके, अपनी जो है LLC का नेम पुट करना होता है, अपना मेलिंग एड्रेस जो है वो पुट करना होता है, अपना जो है वो पर्पस बताना होता है, किस पर्पस के लिए जो है हम ये अप्लाई कर रहे हैं। बिज़नेस हमने अपना बताना होता है, कौन सा बिज़नेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये सारी डिटेल हमने इधर पुट करनी होती है और अब बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको फिल आउट करना है। कोई भी किसी भी पॉइंट पे आपने मिस्टेक नहीं करनी। अगर आप मिस्टेक करेंगे तो आपका जो है वो EIN आपको इशू नहीं भी हो सकता। ओके, तो इसीलिए वीडियो को आपने एंड तक जो है वो अच्छे तरीके से वॉच करना है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फॉर्म किस तरीके से आपने फिल आउट करना है। तो फर्स्ट में पूछ रहा है लीगल नेम ऑफ एंटिटी। तो यहाँ पे जो आपकी LLC का नेम होगा वो सिंपल आपने पुट कर देना है। अब सेकंड में पूछ रहे हैं ट्रेड नेम ऑफ बिजनेस। अगर आपका कोई ट्रेडमार्क है, कोई आपका ब्रांड है, ठीक है, तो रजिस्टर्ड ब्रांड है, तो देन आपने अपना ब्रांड का नेम इधर पुट कर देना है। अदरवाइज सिंपल आपने इसको स्किप कर देना है। और नंबर 3 में वो पूछ रहे हैं मेलिंग एड्रेस। तो आपके LLC का जो मेलिंग एड्रेस होता है यानी यूनिक एड्रेस वो आपने इधर पुट कर देना है। फॉर एग्जांपल ये मेरी LLC है तो ये मेलिंग एड्रेस आ रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाली लाइन जो है इसको मैं कॉपी करूँगा। तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। देन यहाँ पे सिटी स्टेट एंड जिप कोड पुट करेंगे हम। सिंपल यहाँ पे हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया सिटी स्टेट एंड जिप कोड। देन यहाँ पे काउंटी एंड स्टेट पूछ रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल आपने USA टाइप कर देना है। यहाँ पे नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी, यहाँ पे जिस बंदे के नेम पे LLC है यानी जो LLC का लीगल ऑनर है उसका आपने फुल नेम जो है इधर पुट करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं अपना नेम इधर पुट कर देता हूँ, राइट। आगे यहाँ पे SSN ITN और EIN का पूछ रहे हैं। तो हम आउटसाइड ऑफ द USA अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल हम फॉर रीजन टाइप कर देंगे, फॉर रीजन। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं आगे नेक्स्ट स्टेप पे इज़ दिस एप्लीकेशन फॉर अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी LLC। तो यहाँ पे यस करेंगे। आगे पूछ रहे हैं इफ़ 8 है इज़ यस एंटर द नंबर ऑफ LLC मेंबर्स। तो यहाँ पे मैं एक पुट कर देता हूँ, सिंगल मेंबर LLC है हमारी। अगर आपके मल्टी मेंबर LLC है तो आप के LLC के जितने भी मेंबर्स हैं वो आपने इधर पुट करने हैं, लेकिन 99% जो है सिंगल मेंबर LLC होती है। सिंपल यहाँ पे 1 पुट कर दें। आगे पूछ रहे हैं इफ़ 8 है इज़ यस वाज द LLC ऑर्गेनाइज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। बिल्कुल हमारी LLC USA में है, रजिस्टर है, तो हम यस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं ये टाइप ऑफ एंटिटी, तो अदर पे क्लिक करके हम डिसरिगार्डेड LLC पुट करेंगे। और डिसरिगार्डेड LLC। अब यहाँ पे नीचे स्टेट पूछ रहे हैं तो मोंटाना पुट कर देते हैं। आपकी जो भी स्टेट होगी वो आपने अपनी स्टेट इधर पुट कर देनी है। देन यहाँ पे रीज़न फॉर अप्लाइंग पूछ रहे हैं तो स्टार्टिंग न्यू बिजनेस फर्स्ट वाला टिक करेंगे। देन यहाँ पे हम E-कॉमर्स जो है वो सिलेक्ट करते हैं, E-कॉमर्स। ओके, अब यहाँ पे नीचे डेट बिजनेस स्टार्टेड किस डेट को हमने अपनी LLC फाइल की है। तो यहाँ पे ये रजिस्टर डेट, ये नीचे हमारी डेट आ रही है रजिस्टर। तो जो भी जिस भी डेट को आपने अपनी LLC फाइल की है वो डेट आपने सिंपल यहाँ पे पुट कर देनी है। देन यहाँ पे क्लोजिंग मंथ ऑफ अकाउंटिंग ईयर पूछ रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल आपने 31/12 कर देना है, यानी दिसंबर 31 आपने इधर डेट पुट कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पूछ रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल आपने 00 कर देना है। देन यहाँ पे नंबर 15 को आपने स्किप कर देना है। नंबर 16 में आपने अदर पे क्लिक करके आपने E-कॉमर्स सिलेक्ट कर देना है। देन नंबर 17 में भी आपने E-कॉमर्स सेलेक्ट करना है।
ओके, देन यहाँ पे नंबर 18 में पूछ रहे हैं कि आपके पास अगर पहले EIN है तो आप ये इस पर क्लिक करके अपना प्रीवियस जो EIN है वो इधर टाइप करें। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपल हम यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पे वो थर्ड पार्टी डेजिग्नेट पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे इन दोनों आपने लाइन्स को स्किप कर देना है। ओके, ये थर्ड पार्टी के लिए होती है अगर आपकी मतलब मल्टी मेंबर LLC है। सिंपल आपने इन दोनों लाइन्स को आपने स्किप करना है। तो यहाँ पे नीचे आपने जो LLC का लीगल ऑनर होगा उसका फुल नेम आपने इधर पुट कर देना है। देन आपने ब्रैकेट में यहाँ पे ऑनर भी टाइप करना है। ओके, यहाँ पे एप्लीकेंट टेलीफोन नंबर पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास कोई भी US का नंबर है वो आपने इधर पुट कर देना है। अगर आपके पास US का नंबर नहीं है तो कोई भी USA का नंबर आप इधर पुट कर दें। ओके, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं होता कि आपके पास US का नंबर हो, इंक्लूडिंग एरिया कोड, वही आपने इधर पुट करना है। ये कंपलसरी नहीं है, कोई भी नंबर आप इधर पुट कर सकते हैं, तो आपको ये इशू हो जाएगा। अब नीचे पूछ रहे हैं एप्लीकेंट फैक्स नंबर इंक्लूड एरिया कोड। तो ये फैक्स नंबर जो है ये आपने मतलब कोई और ऐसे रैंडम जो है वो पुट नहीं करना। आपने प्रॉपर तरीके से ड्रॉप बॉक्स फैक्स एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाना है, वहाँ से आपने ये फैक्स नंबर बाय करना है। बिल्कुल फ्री में आपको फैक्स नंबर मिल जाएगा। फर्स्ट मंथ का जो इसका प्लान होता है वो बिल्कुल फ्री वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ जो है वो आपको जो प्रोवाइड करेंगे सिंपल फ्री में, तो वो आपने अपना फैक्स नंबर इधर पुट कर देना है। ओके, देन यहाँ पे सिग्नेचर और डेट का पूछ रहे हैं। सिग्नेचर और डेट जो है वो आपने, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से टाइप नहीं हो सकता, तो आपने कोने में इस फॉर्म को डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे विद योर चेंजिंग पे क्लिक करके तो हम फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। ओके, ये सेव हो गया। सेव करने के बाद हमने न्यू टैब ओपन करना है। गूगल में हमने सर्च करना है आई लव PDF, ये वेबसाइट आ जाएगी फर्स्ट वाली, इस पर क्लिक करेंगे तो हमने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, साइन PDF पे क्लिक करेंगे। साइन PDF, तो यहाँ पे सिलेक्ट फाइल करेंगे, रिसेंट पे क्लिक करेंगे, तो अभी जो हमने डाउनलोड किया है SS4 फॉर्म, इसको हम ओपन करेंगे। ओनली मी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म ओपन हो रहा है। ओके, तो ये फॉर्म ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने नेम इधर पुट किया हुआ है, तो आपने सिंपल इधर, अगर आपका नेम मतलब यहाँ पे नहीं आ रहा होगा तो आपने इधर आपने क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने अपना इधर अपना नेम लिखना है यहाँ पे, देन आपने नीचे अपना सिग्नेचर टाइप जो भी होगी, जो स्टाइल होगा वो आपने सेलेक्ट करके आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे अपना ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है, अपना जो सिग्नेचर वाला नेम होगा वो आपने इधर अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। ओके, देन यहाँ पे डेट आ जाएगी। डेट आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो ये डेट लिखी हुई इधर आपने टाइप करना है। तो ये डेट आज की जो भी डेट होगी वो सिंपल इधर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने इसको सेट कर लेना है अच्छी तरीके से। ओके, देन यहाँ पे आपने साइन पे क्लिक कर देना है। फैक्स नंबर का मैंने आपको बता दिया है। फैक्स नंबर आपने ड्रॉप बॉक्स फैक्स से आपने फैक्स नंबर लेना है। यहाँ पे इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। तो ये हमारा फॉर्म जो है डाउनलोड हो गया। अब हम देखते हैं कि सिग्नेचर इसमें वाकई शो हो रहे हैं या नहीं। ओके, तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो ये देखें सिग्नेचर शो हो रहे हैं। ओके, फैक्स नंबर मैंने पुट नहीं किया। ओके, तो ये फैक्स नंबर आपने बाय करके यहाँ पे पुट कर देना है वो। ठीक है, बाय आपने कहाँ से करना है, सिंपल आपने गूगल में टाइप करना है ड्रॉप बॉक्स फैक्स। ठीक है, तो इस तरह आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये वेबसाइट आ जाएगी, इस पर आपने क्लिक करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना तो आपने सिंपल क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेना है। आपको एक ईमेल आएगी, ईमेल आपने कंफर्म करनी है। ईमेल पे आपने अपना पासवर्ड सेट करना है। सेट करने के बाद आपने सिंपल इधर लॉगिन पे क्लिक करना है। आपने अकाउंट में लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपने ऊपर कोने में राइट साइड पे अपग्रेड वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, अपग्रेड पे आपने क्लिक करना है। नीचे प्लान्स आ जाएंगे। प्लान्स जो है वो आपने अपना सेकंड वाला जो फर्स्ट मंथ वाला प्लान है उसको आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। नीचे अपनी कंट्री यूनाइटेड स्टेट आ रहा होगा, स्टेट आपने सेलेक्ट करनी है जो जिस भी स्टेट में आपकी LLC है। आगे आपने एरिया कोड पुट करना है। नीचे आपने अपना कार्ड की डिटेल पुट करनी है। तो आपने
परचेज़ पे क्लिक करना है तो $1 जो है वो आपके अकाउंट से कट होगा, ठीक है। वो भी आपको 3 से 4 मिनट बाद आपकी अमाउंट जो है $1 की वो रिवर्स हो जाएगी, यानी आपके अकाउंट में वो अगेन आ जाएगी, ठीक है। यानी उन्होंने जस्ट वो चार्ज करना है $1 भी चार्ज नहीं करना, वो जस्ट उन्होंने चेक करना है कि आपका जो कार्ड आप लगा रहे हैं वो एक्टिव है, तो वो अगेन आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी अमाउंट। तो वो आपको फैक्स नंबर भी इशू हो जाएगा और बिल्कुल फ्री में, ओके। तो आपने मेक श्योर ये करना है कि जब आप फैक्स नंबर बाय कर लें, बाय करने के बाद आपने इधर SS4 फॉर्म में जो है आपने पुट कर देना है यहाँ पे। अब पुट करने के बाद आपने जो है इस वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आपने अपना जो LLC का आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा वो भी आपने अपनी SS4 फॉर्म के साथ अटैच करके देन आपने IRS को फैक्स करना है। सिंपल आपने फॉर्म जो है ना उनको फैक्स नहीं कर देना, मतलब EIN का जो अभी फॉर्म हमने फिल आउट किया है, आपने क्या करना है कि यहाँ पे आने के बाद व्यू फाइलिंग पे हम क्लिक करते हैं, सॉरी यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। तो ये आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, इसको मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया। आई लव PDF पे आएंगे, मर्ज PDF पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट फाइल करेंगे, रिसेंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो आपका फॉर्म होगा SS4 फॉर्म साइन वाला इधर अपलोड करते हैं, कोने में प्लस पे क्लिक करेंगे, रिसेंट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया, मर्ज PDF पे क्लिक कर देते हैं। अब आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी इसके साथ मर्ज हो जाएगा, ठीक है। साथ में EIN का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो ये एक PDF बन जाएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये मर्ज हो गया, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है। यहाँ पे फैक्स नंबर अभी मैंने पुट नहीं किया, वो मैंने आपको मेथड गाइड कर दिया किस तरीके से आपने फैक्स नंबर बाय करना है, ओके। अब नीचे आपका ये आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है LLC का, ठीक है। तो ये आपने अटैच करके आपने IRS को फैक्स कर देना है। IRS का फैक्स नंबर जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। IRS फैक्स नंबर फॉर EIN आप गूगल करेंगे तो ये वाला फैक्स नंबर आ रहा है, ठीक है। ये वाला आउटसाइड ऑफ द US वाला है, ठीक है। ये विद इन द US है, ये आउटसाइड ऑफ द US, यानी जो फॉरेन लोग अप्लाई करते हैं आउटसाइड ऑफ द US से, तो ये इनका फैक्स नंबर है, ठीक है, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है, ओके। तो ये फैक्स नंबर आपने कॉपी यहाँ से कर लेना है या मेरी वीडियो से देख लें। तो ये फैक्स नंबर आपने यूज़ करना है और आपने IRS को सिंपल फैक्स कर देना है, ओके। और मेक श्योर करें, मैं अगेन बता रहा हूँ कि आपने अच्छे तरीके से फॉर्म को फिल आउट करना है। फैक्स नंबर आपने इधर पुट करना है, इसको सिग्नेचर करना है, डेट पुट करनी है, और आपने साथ अपना जो है आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपकी LLC का जो है वो भी आपने साथ मर्ज करके ही आपने IRS को फैक्स करना है, ठीक है। मतलब इस तरीके से जो अभी ये मैं फाइल ओपन कर रहा हूँ, फ्रंट में आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लास्ट में आपका आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने प्रॉपर एक PDF बना के IRS को फैक्स कर देना है। तो विद इन 15 to 20 डेज़ आपको जो EIN है वो इशू हो जाएगा। आई होप सो कि आपको टोटली पता चल गया होगा कि किस तरीके से आपने अपना EIN जो है वो अप्लाई करना है। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा WhatsApp नंबर भी है, तो आप हमारे WhatsApp पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।